सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। और आज आपके सामने जो हाथ लेके आया हूँ उसमें सबसे स्पेशल जो बात है वो है स्पेशल एक मस्तिष्क रेखा जो इस प्रकार से बनके इसका झुकाव जो है चंद पर्वत की ओर बहुत नीचे तक गई हुई है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा बहुत कम देखने को मिलती है। इस मस्तिष्क रेखा की विशेषता यह है कि ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। ऐसे लोग अच्छे राइटर होते हैं, चीज़ों को बहुत एलैबोरेटली सोचना विचारना, जिसको कहते हैं ना थिंकर, फिलोसोफर, उस तरह की मेंटालिटी इन लोगों की होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे फेरी टेल राइटर होते हैं, हीलिंग का काम भी अच्छा करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कल्पनाशील होने की वजह से कई बार इनको दुख भी होता है। कैसा दुख होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ के बारे में सोच स्टार्ट करते हैं, जिससे ये अपनी ही एक दुनिया बना लेते हैं जो कि वास्तविकता से बिल्कुल अलग होता है, रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। तो जैसे ही रियलिटी में उनका वो काम नहीं बनता है जो वो कल्पना में सोचते हैं, तो फिर इनका दिल टूटने लगता है, ये डिप्रेशन में जाने लगता है। तो ज़रूरत से ज़्यादा काल्पनिक होना भी मानसिक रूप से बीमारी को दिखाता है, या ऐसे व्यक्ति जो है एक तरह से साइकोलॉजिकली थोड़ा सा अनस्टेबल रहते हैं। हालांकि अगर इनको नॉर्मल लोगों के कैटेगरी में न रख के इनको आर्टिस्टिक कैटेगरी में रखा जाए तो ये लोग एक नंबर के आर्टिस्ट होते हैं, एक नंबर के, इनका कोई विकल्प नहीं होता। देखिए, इनके हाथ में इस तरह की मस्तिष्क रेखा के साथ साथ एक सूर्य की रेखा भी प्रबल बनती हुई ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, जो यहाँ से निकल के कनेक्ट हो रही है। यानी कहीं ना कहीं इनके लाइफ में नेम फेम दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे लोग स्पेशल चाइल्ड होते हैं, स्पेशल आर्टिस्ट होते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि बचपन में इन लोगों को ऑटिज़म का भी इनका सिचुएशन बनता है। यानी ऑटिज़म बच्चों में एक ऐसी बीमारी होती है कि ये लोग अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, किसी की बात को सुनते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपनी ही चीज़ को दिमाग में घुमाते रहते हैं। उनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहता। बट एट द सेम टाइम यही चीज़ उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस पैदा करती है। मस्तिष्क रेखा की ये शाखा जो है यहाँ से निकल के इतनी दूर तक आ रही है और फिर इसी से एक और भाग्य की रेखा ऊपर की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं कंडीशन ये बन रहा है कि इनका मस्तिष्क रेखा से कनेक्शन के साथ साथ इनके लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ भी कभी बनेंगी जिसमें वो अपने आप को बहुत ही अलग लेवल का पाएंगे। वैसे अलग लेवल के होते हैं, साथ ही साथ ये इनका थॉट प्रोसेस भी नॉर्मल लोगों से अलग होता है। ये लोग अच्छे राइटर होते हैं, अपनी कल्पना शक्ति से ऐसे ऐसी रचनाओं को बनाते हैं, ऐसे ऐसे बुक्स लिखते हैं जो बेस्ट सेलर का काम करते हैं। ऐसे लोगों को ना कभी भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनके आर्ट का, इनके काम का इतना ज़्यादा डिमांड होता है कि अक्सर ऐसे लोग पैसिव इनकम से अपनी जीविका चलाते हैं, साइड इनकम से जीविका ज़्यादा आती है। जैसे राइटर्स को लॉयल्टी मिलता है, जो आर्टिस्ट होते हैं पेंटर्स को पेंटिंग बेच के पैसा मिलता है, जो स्कल्पचर बनाते हैं यानी मूर्तियाँ बनाते हैं उनको उससे फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हाथ एक कंप्लीट आर्टिस्टिक हाथ है, जहाँ पर इनको अपने काम को दूसरों को बेच कर फ़ायदा मिलेगा। देखिए, यहाँ एक बिजनेस लाइन भी बना हुआ है या हेल्थ लाइन भी बना हुआ है जो ओवरऑल इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा तरक्की देगा। आयु रेखा भी लगभग अच्छी बनी है, बहुत स्मूथ है। यहाँ से दो भागों में स्प्लिट होकर नीचे एक मणिबंध में टच हुई है और एक यहाँ पर आके ख़त्म हो रही है। तो करीब करीब मध्य आयु यानी 45 के बाद से थोड़ा सा इनके हेल्थ में गिरावट आएगी। अदरवाइज़ इनकी लाइफ में तरक्की बहुत ज़्यादा है। स्पेशली एक्स्ट्रा इनकम, साइड इनकम से ज़्यादा इनकम करने वाले लोगों में से ऐसे लोग होंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इम्पैक्ट बना रहा है कि आपको सोचने पे मजबूर करे कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सूर्य की रेखा होने से ही आपको सरकारी नौकरी मिले। आपको फेम भी मिल सकता है। नेम, फेम, नाम, इज्जत, शोहरत जो है ये सूर्य की रेखा ही देती है। और साथ में मस्तिष्क रेखा का स्पेशल बनना, यानी मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत से शुरू होकर, जैसे यहाँ पर आप देखिए, मंगल पर्वत से मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा बहुत दूर तक एक साथ ही आ रही है इस जगह पर। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये बहुत लंबे समय तक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। उसके बाद धीरे धीरे ये अपना खुद का काम इन्होंने स्टार्ट करा। आज के डेट में
एक स्टार्टिंग फेज़ में है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी आयु बढ़ती जाएगी इनके काम का डिमांड बढ़ता जाएगा। इनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये कल्पनाशील हैं तो ये किताबों पे किताब लिखे जाए, रचनाओं पे रचनाएं बनाए जाए, इनको बैठ के रॉयल्टी खाने का मौका मिलेगा। ये रेखा जो है ना, ये स्पेशल मस्तिष्क की रेखा जो चंद्र पर्वत पे जा रही है, ऐसे लोग अगर फूड ब्लॉगर बनते हैं, खाना पीने का ब्लॉगिंग करते हैं या व्लॉग बनाते हैं, तो उसमें भी विशेष रूप से फ़ायदा मिलेगा इनको। माता का सहयोग मिलता है संगीत में, स्पेशली गाने में, ठीक है, म्यूज़िक में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ये लोग स्पेशल चाइल्ड होते हैं, बिल्कुल अलग तरह के बच्चे जिसके अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ होती है। तो आप भी देखिए कि आपके हाथ में इस तरह का योग बनता है या नहीं। अगर हाथ में इस तरह की रेखाएं हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर भी कोई स्पेशल टैलेंट होगा जिसको आपको ढूंढ निकालना है, और वही स्पेशल टैलेंट आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तरक्की देगा, सुकून देगा, पैसा देगा, नेम फेम देगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।